प्लीज आज हम जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट। उसके कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ग्रेडियंट की, मीन्स उसके 4 फॉर्मूले पढ़े थे हमने ग्रेडियंट के। तो क्या थे हमारे पास ग्रेडियंट? फर्स्ट था हमारे पास फर्स्ट वन कि अगर आपको ग्रेडियंट करना है किसका, दो स्केलर फंक्शन का, और बीच में अगर आपके पास प्लस है मतलब सम है तो इसको फाई बोलते हैं, इसको जाई। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट का हो जाएगा आपके पास और प्लस में ग्रेडियंट ऑफ द सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। सेकेंड वन था अगर आपके पास ग्रेडियंट करना है, किसका करना है, u इंटू वी का, मीन्स फाई इंटू जाई का, फाई इंटू जाई का। तो फाई एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ द जाई और प्लस में जाई एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ द फाई, क्योंकि स्केलर है इसलिए इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और थर्ड जो था हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला था और वो था हमारे पास फाई अपॉन में जाई, और फाई अपॉन जाई है तो आप लिख सकते हैं जैसे हमने अलजेब्रा में किया था वैसे ही हम इसको यूज करेंगे, लेकिन वहाँ डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते थे और यहाँ हम डेल यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जाई इंटू में डेल फाई माइनस में फाई इंटू में डेल जाई डिवाइडेड बाय जाई का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके थे और एक हमने थ्योरम की थी वो आई हुई थी, इसलिए आज हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। ठीक है, वो वैसे भी यूज होते हैं और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो इनको अब हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इसके लिए हमें आर दे रखा है कि इफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेयर r vector is equal to xi plus yj plus zk, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में करना है डेल आर इज इक्वल टू डेल आर, आर एक वेक्टर है, इज इक्वल टू 1/r इंटू वेक्टर आर। और सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड वन ये तो दे ही रखे है उसके लिए भी, और वो है डेल आर की पावर एन, आर की पावर एन इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू में वेक्टर आर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हम प्रूव करेंगे हम इसके। तो कैसे प्रूव करेंगे हम ये देख लीजिएगा। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, डेल आर, आर क्या है आपके पास वेक्टर, डेल क्या है आपके पास ऑपरेटर। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए कैसे लिखेंगे इसको कि डेल आर। ठीक है, डेल का मतलब क्या था, हमारे पास एक ऑपरेटर है डेल। तो ऑपरेटर जो डेल ऑपरेटर था हमारे पास वो क्या है यहाँ पर कि हमने बताया था आपको डेल ऑपरेटर कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, आई पहले लिख लेते हैं, प्लस में जे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, प्लस में के और कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और किसके साथ करना है इसको, आर के साथ करना है। ये वेक्टर आर नहीं है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिखा रहा है शायद यहाँ पर, आर। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो आर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आई कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में जे कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस में के कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये है आपके पास। अब ये क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, ये वेक्टर आर नहीं है, किसका है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास गिवन था r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r ये दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मीन्स r जो है वो क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो हम r स्क्वायर कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन में था वो डेल आर आपको फाइंड आउट करना है। तो डेल आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। और आपको क्या चाहिए, एक टर्म तो चाहिए कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरी चाहिए कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, और तीसरी चाहिए आपको कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कैसा यूज करेंगे हम, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब आर का करेंगे तो पहले पावर का किया, और इसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो गया आपके पास 2x, और 2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, तो क्या आ गई आपके पास x अपॉन आर। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सिमिलरली कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा आपके पास y अपॉन आर। और तीसरा हम फाइंड आउट करेंगे कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आ जाएगा z अपॉन आर। और ये तीनों वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे हम इन तीनों वैल्यूज को, तो आपके पास जो डेल आर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर i था यहाँ पर, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने x अपॉन आर। इसी तरह से j था यहाँ पर, और यहाँ हमने रखा y अपॉन आर, और तीसरा आपके पास क्या है यहाँ पर k, और यहाँ रखा हमने z अपॉन आर। आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन आर सब में है, कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बच गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या गिवन है आपके पास वेक्टर आर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है डेल आर, और डेल के ऑपरेटर की वैल्यू रख दी हमने, और आर को एच डी रख दिया। और जैसे इसको अंदर किया हमने, जैसे डेल फाई किया था, तो आपके पास क्या आ गया, आई कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में जे कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में के कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड। बट आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। तो हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना था, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर्ल क्यों, क्योंकि आर जो वेक्टर दे रखा है उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा है, तो वी कैन अप्लाई द पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और ये हमारे पास आ गई कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स अपॉन आर। इसी तरह से कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई y अपॉन आर, और ये आपके पास आ गई z अपॉन आर। और इन तीनों वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास ये आ गया। तो ये जो प्रूव करना था हमारे पास वो साइड आ गई। अब सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में लिखा है डेल आर की पावर n। यहाँ तो आर की पावर एक तरह से 1 था, और यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आर की पावर 1 था, और यहाँ आपके पास क्या है, आर की पावर n है। तो डेल आर की पावर n फाइंड आउट करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट इसका करेंगे अब हम। तो सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, आपको करना है डेल आर की पावर n। तो डेल आर की पावर n फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही डेल की वैल्यू रखेंगे, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में जे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, और प्लस में के कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, आर की पावर n। जैसे डेल फाई किया था वैसे ही करेंगे। तो ये आई था आपके पास कर्ल आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में जे, और ये क्या आ गया, कर्ल आर की पावर n विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में के, और नेक्स्ट क्या आ गया, कर्ल आर की पावर n विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। फिर सिमिलर वे से हम इसको फाइंड आउट करेंगे आर की पावर n को। तो आर की पावर n को किया तो हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो n आया, आर की पावर n माइनस 1 आ गया। लेकिन क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में भी यही टर्म आएगी आपके पास n आर की पावर n माइनस 1। तो ये क्या आ गया, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई जे। और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, n आर की पावर n माइनस 1, और ये हो गया कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड के, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि सबसे क्या कॉमन आ रहा है, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया, और ये आ गया आपके पास आई कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपके पास आ गया जे कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, नेक्स्ट में क्या आ गया आपके पास के, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ये हम कॉमन ले ही चुके थे, एन आर की पावर एन माइनस वन, ये हम प्रीवियस पार्ट में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, एक्स अपॉन आर। दूसरे कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, वाई अपॉन आर जे, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं, और ये आ गई थी आपके पास जेड अपॉन आर। कहाँ से आई थी, मैग्नीट्यूड निकाला था उससे आई थी। आर को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, और ये हो गया आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या बन गया, वेक्टर आर। तो फाइनली आपके पास जो प्रूव करना था वो आ गया एन आर की पावर एन माइनस वन था, लेकिन आर की पावर वन नीचे है, यहाँ पर ऊपर जाएगा माइनस का होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, और ये आ गया वेक्टर आर। तो ये इसकी थी राइट हैंड साइड। तो ये दो पार्ट थे, तो इनको हम इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास आ जाता है प्रूव करने के लिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। ठीक है, तो रिजल्ट कर लिया हमने, प्रॉपर्टी कर दी, डेल ऑपरेटर के बारे में बता दिया। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है इफ फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, फाइंड डेल फाई। क्या फाइंड आउट करना है, डेल फाई। कहाँ करना है, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास गिवन, और वो पॉइंट ये दे रखा है 1 2 3। ठीक है, तो डेल फाई का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेल फाई लिखेंगे क्योंकि हमें डेल फाई फाइंड आउट करना है। तो डेल फाई क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, और प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। लेकिन फाई हमारे पास जो दे रखा है वहां से कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2xy 2xy। दूसरे में क्या आएगा आपके पास, वाई स्क्वायर, जेड में तो 0 हो जाएगा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। फिर क्या निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई है, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 1, और ये आपके पास एज ए स्केलर होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2xy। और थर्ड टर्म में आपके पास क्या है, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जेड का आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2z। तो इस तरह से हमने डेल फाई में जो जो टर्म्स हमें चाहिए थी, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये सभी वैल्यूज डेल फाई में पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये इसमें पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ये आई थी कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया था आपके पास, ये आया था। ठीक है, 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर आपके पास ये वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल फाई इज इक्वल टू 2 यहाँ था हमारा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई। नेक्स्ट हमें क्या पुट करना है, डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास क्या है, डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई ये है आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई की जगह। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy
इनटू में क्या हो गया आपके पास जे, इसी तरह से 2z आ जाएगा आपके पास और 2z के, ठीक है। लेकिन हमें तो डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू, डेल फाई जो हमें निकालना है वो एट ए पॉइंट निकालना है 1 2 3, तो हम x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रख देंगे, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस वाई स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, ठीक है, i। इसी तरह से यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 4 इंटू जे, और जेड की वैल्यू 3 है तो ये 6 के हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ गई 4 और 4 कितना हो गया आपके पास 8, तो ये आ जाएगा 8i प्लस में 5j प्लस में 6k। तो ये एग्जाम्पल था कि अगर डेल फाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हमने डेल फाई का फॉर्मूला रखा और उसके बाद हमने एट ए पॉइंट 1 2 3 डेल फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल है नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आपके पास u v w दे रखा है, इफ u इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, v दे रखा है आपके पास v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और W आपके पास दे रखा है W इज इक्वल टू वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स वाई। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, ग्रेडियंट ग्रेड U डॉट ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ में आ गया, ग्रेड U ग्रेड W मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, अ ग्रेड ऑफ U का मतलब क्या हो गया आपके पास डेल U डॉट डेल V क्रॉस डेल W, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें डेल U निकालना पड़ेगा। डेल U का मतलब क्या हो गया आपके पास, कर्ल U विद रिस्पेक्ट टू xi प्लस में कर्ल U विद रिस्पेक्ट टू yj और प्लस में कर्ल U विद रिस्पेक्ट टू zk, ठीक है। और कर्ल U विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 मतलब i हो जाएगा ये, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो j हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास k हो जाएगा। तो ये आपके पास डेल U आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डेल V। डेल V में भी ऐसा ही होगा, कर्ल V विद रिस्पेक्ट टू x i प्लस में कर्ल V विद रिस्पेक्ट टू yj और प्लस में कर्ल V विद रिस्पेक्ट टू zk, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे v को तो यहाँ से 2x आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 2xi। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 2yj और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 2zk। और इसी तरह से हम डेल W फाइंड आउट करेंगे और डेल W का मतलब क्या हो गया, कर्ल W विद रिस्पेक्ट टू xi प्लस में कर्ल W विद रिस्पेक्ट टू yj और प्लस में कर्ल W विद रिस्पेक्ट टू zk, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ तो x है नहीं 0 हो जाएगा, यहाँ x है हमारे पास, ये x है यहाँ पर और इसका क्या आ जाएगा आपके पास z, और यहाँ दूसरे में भी x है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास y। तो आपने जब जैसे ही W को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आपके पास z प्लस वाई आई आ गया। इसी तरह से जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास z आएगा और आपके पास x आएगा और इनटू में j हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो y प्लस x आएगा आपके पास, y प्लस एक्स के। तो ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और अब हम क्या करेंगे, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तीनों वैल्यूज का, और वो क्या आना चाहिए हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया आपके पास, डेल U डॉट डेल V क्रॉस डेल W, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ किससे करेंगे हम, डिटर्मिनेंट से करेंगे। डेल U में आपके पास क्या आए थे, ij के कोएफिशिएंट 1 1 1। डेल V में क्या आया था आपके पास यहाँ पर 2x 2y 2z, और डेल W में क्या आए थे आपके पास यहाँ पर z प्लस वाई, फिर नेक्स्ट आया आपके पास z प्लस एक्स और नेक्स्ट आया आपके पास y प्लस एक्स। और जैसे ही हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब इसको इसके साथ किया तो आपके पास आया 2y स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में आपके पास आ गया 2z स्क्वायर माइनस में 2z
2zx। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पर टर्म। दूसरे में माइनस करेंगे, ये तो फर्स्ट के साथ आ गया आपके पास, तो माइनस इसको छोड़ देंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2xy, 2xy प्लस में 2x स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा यहाँ पर, माइनस में हमने क्या छोड़ा इसको, तो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2z स्क्वायर और माइनस के 2yz। तो ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म में क्या होगा आपके पास, थर्ड टर्म में क्या आएगा 2xz और प्लस में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 2yz और माइनस में क्या आएगा आपके पास 2y स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि टर्म सारी आपस में कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो कैंसिल कैसे हो रही है, ये 2y स्क्वायर हमारे पास और ये माइनस का 2y स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। फिर ये है 2xy और कहाँ है हमारे पास 2xy, ये रहा 2xy, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस के 2z स्क्वायर और ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी बाहर माइनस है और ये माइनस का है आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर है 2zx, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। फिर है आपके पास 2x स्क्वायर, ये माइनस का है क्योंकि बाहर माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और फाइनली ये टर्म बची क्योंकि बाहर माइनस था इसमें और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये, तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू 0। इसका मतलब ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w इक्वल टू 0, दैट मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ w इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको दो मैंने इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करवाए, फॉर्मूले रिवाइज करवाए और दो मैंने एग्जांपल करवाए हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।